पीएम मोदी आज से 2 दिनों के लिए मॉरिशस दौरे पर रहेंगे। पीएम का मॉरिशस का ये दौरा 10 साल बाद हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। हिंदू भारत माता की मोदी जी का जय श्री राम। भाई स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी, स्वागत है। मॉरिशस में मोदी मोदी की गूंज है। पीएम मोदी 11 मार्च से 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी ने अपनी मॉरिशस यात्रा को लेकर कहा है कि उनकी ये यात्रा के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत होगी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही दोनों देश बिजनेस, क्षमता निर्माण और बॉर्डर पर फाइनेंशियल क्राइम से निपटने को लेकर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:45 पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:45 पर सर शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे। दोपहर 2:05 पर पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोकुल के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रात 7:20 पर सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर रात 9 बजे पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ बैठक करेंगे। भारत और मॉरिशस का रिश्ता संस्कृति, इतिहास और भूगोल से जुड़ा है। मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का करीबी और हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा लाइव जुड़ चुकी है। महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत हुआ। आज के कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे? इस दरमियान हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से गीत गा रहे थे और झूमते गाते नजर आए। और पीएम मोदी भी हमेशा की तरह जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर होते हैं लोगों को उनका मुरीद बना लेते हैं, क्योंकि सबके साथ एक कनेक्टिविटी की कोशिश होती है उनकी कि जो भी उनकी तरफ गेस्चर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ उसी तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। अभी आपकी मौजूदगी कहाँ और क्या कुछ आज के कार्यक्रम? प्रीति, देखिए इस समय हम ओबेरॉय होटल में मौजूद हैं और हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो ओबेरॉय होटल में हो गया है। पूरे प्रोटोकॉल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेट जो है वो पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री के एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबेरॉय होटल जो है वो पहुंच सकते हैं और इंडियन डायस्पोरा आपको दोनों ही साइड दिखेगा। झंडों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक्साइटेड है, उनका दीदार करने के लिए एक्साइटेड है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो कारकेड है वो रुक गया है क्योंकि सामने लोग हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से वॉक करते हुए, लोगों से बात करते हुए यहाँ से जाएंगे। इस समय हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और वो यहाँ से लोगों से बात करते हुए, इंडियन डायस्पोरा से बात करते हुए यहाँ से वो जाएंगे क्योंकि ओबेरॉय होटल में उनका स्टे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ हिलाते हुए सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, उनसे वेव कर रहे हैं उनकी तरफ। इसी पल का इंतजार सुबह से लोगों को था कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जो है यहाँ पे मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनसे भी मिल रहे हैं। ये स्वभाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब भी वो किसी देश में जाते हैं तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कुछ भी प्रधानमंत्री के लिए बना के लेके आता है। और खासतौर से अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का लगाव बच्चों से एक अलग ही तरीके से देखने को मिलता है। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सबसे पहले जब अपनी गाड़ी से उतरे तो उन्होंने एक छोटी बच्ची जो यहाँ पर लाजमी सी बात है अपने माता पिता के साथ आई है, उनसे भी
उससे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रो में प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों ही साइड इंडियन डायस्पोरा है, तो प्रधानमंत्री ने पहले लेफ्ट हैंड साइड और अब राइट हैंड साइड पे जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ प्रीति वो भेंट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सपना है यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री को देखने का। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे और अब प्रधानमंत्री 2025 में यहाँ पर आए हैं, तो एक दशक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। लोगों को इंतजार था, सुबह से लोग यहाँ पर झंडों के साथ प्रधानमंत्री के पोर्ट्रे के साथ उनका इंतजार कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ओबेरॉय होटल में आगमन हो गया है तो वो सभी से, जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। ये स्वभाव है प्रधानमंत्री का कि जब भी वो किसी देश में लैंड करते हैं तो भारतीयों से जरूर मिलते हैं और आज का प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम भी लगा हुआ है। जब वो कम्युनिटी सेंटर जाएंगे वहां पर इवेंट है और वहां पर इंडियन डायस्पोरा जो है उसको संबोधित भी करेंगे, यानी एड्रेस भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग जो इंडियन डायस्पोरा से ताल्लुक रखते हैं, सबके हाथ में एक तिरंगा है। और ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीरें हैं, वाकई गौरवान्वित करने वाली होती हैं। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब आप देखते हैं कि आपके देश के प्रमुख किसी दूसरे मुल्क पहुंचे हैं और वहां उनको लेकर इतनी जबरदस्त दीवानगी है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, हमने देखा, आप उस वक्त रिपोर्ट साझा कर रही थी, लेकिन पीछे लोगों का उत्साह जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो वहां से आवाजें आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी है। और मॉरिशस में तो हम कहें कि 70% भारतीय मूल के ही लोग हैं, हिंदी भाषी ही लोग हैं, तो वाकई एक अनूठा मंजर। ओबेरॉय होटल में कितनी देर तक पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी अभी, और जो आप बता रही हैं इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, वो कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा? आज के उनके शेड्यूल के बारे में जानकारी साझा करें। प्रीति, बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपने कहा कि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री कहीं आते हैं। तो हम इस समय मॉरिशस में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा तो एक्साइटेड थी, लेकिन सभी की निगाहें, सभी मीडिया वालों की निगाहें भी थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबेरॉय होटल आएंगे। इंडियन डायस्पोरा के साथ साथ इंडियन मीडिया को भी इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। हम साथ ही साथ आपको विजुअल्स बताएंगे प्रधानमंत्री की आइटिनरी के साथ कि क्या कुछ खास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्केड्यूल में रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहां पहुंचे हैं। लगभग 6 बजे सुबह वो एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर 200 डिग्निटरीज ने उनको रिसीव किया था और उसके बाद अब उनको एक वार्म वेलकम जो है ओबेरॉय होटल में मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाइट हॉल्ट है, स्टे है, वो ओबेरॉय होटल में है और लगभग 10 बजे का वो टाइम दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन जाएंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति 2 इवेंट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेथलिंग करेंगे और ट्री प्लांटेशन करेंगे। तो 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन पहुंचेंगे और उधर वो रेथलिंग करेंगे, साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन करेंगे। उसके बाद शाम का समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर जो है वहां जाएंगे। वहां पर उससे प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कल्चरल इवेंट चल रहा होगा और प्रधानमंत्री जैसे ही कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे तो वो वहां पर इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। वो वहां पर इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। उन्होंने एक लंच जो है यहाँ के राष्ट्रपति ने ऑर्गेनाइज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो लाजमी सी बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो उनके साथ लंच करेंगे। तो बहरहाल प्रधानमंत्री की आज की लगभग 7:30 बजे तक की आइटिनरी है कि वो सभी इंडियन डायस्पोरा से कन्वेंशन सेंटर में मिलेंगे और उसके बाद वो ली मेरिडियन होटल जाएंगे। वहां पर उनकी एक मीटिंग है। तो तमाम जो मीटिंग्स है, टाइट शेड्यूल बिल्कुल आज का काफी टाइट शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। महिमा, एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अपने आप में वहां की तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से, किस गर्मजोशी के साथ में मिलने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे।
भारतीय उच्चायुक्त का मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी। उनका ये दौरा बहुत खास है, हालांकि 10 साल बाद हो रहा है। कई एमओयूज जो है साइन होने हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया था। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है रुपए और यूपीआई को लेकर के। अगर आप भारत के हैं, भारतवासी हैं और मॉरिशस जाते हैं घूमने के लिहाज से या किसी अन्य पर्पज से, तो वहां पर भी आप रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे, रुपए कार्ड का, और यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। इसके संदर्भ में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि मॉरिशस में टूरिज्म के लिहाज से काफी कुछ गुंजाइशें रहती है, उनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर भी काफी हद तक निर्भर है। इसके बारे में कुछ जानकारी। प्रीति, देखिए, मॉरिशस की जब हम बात करते हैं तो एक छोटा राष्ट्र, द्वीपीय राष्ट्र माना जाता है या कहा जाता है मॉरिशस को। तो अब अगर हम एमओयूज की बात करते हैं तो 2015 में जहां पर 5 एमओयूज, चाहे वो कल्चरल कोऑपरेशन से लेकर हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी से लेकर हो, तमाम एमओयू साइन किए गए थे। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी यहां पर लॉन्च किए थे। एयर स्ट्रिप्स हो गया या फिर उनके काउंटर पार्ट के साथ तमाम प्रोजेक्ट्स। लेकिन इस बार का दौरा क्यों अहम हो जाता है, क्योंकि खुद भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मॉरिशस के जो है धनंजय, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये ना सिर्फ इसलिए खास है क्योंकि नेशनल डे के गेस्ट ऑफ ऑनर्स है, बल्कि तमाम बातें जो है रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को मॉरिशस के भारत के साथ एक नए आयाम तक लेके जाना है, एक नई ऊंचाई तक लेके जाना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम बायलैटरल्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है सागर पे, क्योंकि इनिशिएटिव जो है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन्स, ये इनिशिएटिव था 2015 में भारत का। और मॉरिशस की जब हम बात करते हैं तो मॉरिशस एक महत्वपूर्ण पार्टनर है जब बात आती है सागर इनिशिएटिव की। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है, इंडियन ओशन का एक जो पार्टनरशिप है हमारी मॉरिशस के साथ है, तो उसमें क्या कुछ खास बातें होंगी, ट्रेड को लेकर क्या कुछ खास बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ खास बातें होंगी, ये तमाम बातें अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उनकी बायलैटरल्स है, उसमें देखना है कि क्या कुछ खास, क्योंकि उसके बाद एमईए की प्रेस स्टेटमेंट भी आएगी कि क्या क्या एमओयू साइन हुए। ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डे पर वहीं से देंगे कि क्या क्या जो एमओयू साइन करे हैं उन्होंने, उनमें क्या कुछ खास और क्या महत्वपूर्ण जो बिंदु है निकल के आए हैं। लेकिन अगर माने, सूत्रों की माने, तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर इस बार भारत का फोकस प्रीति लगातार बना रहेगा। हालांकि जब हम बात करते हैं उनकी विजिट के बारे में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा जो है वो अहम हो जाती है, वो इस लिहाजा भी अहम हो जाती है कि 12 मार्च को मॉरिशस का नेशनल डे है और यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो अब किस तरीके से बायलैटरल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत होंगे, उसमें क्या कुछ नए एमओयू साइन होंगे, क्योंकि 1 दशक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आए हैं और इसके बाद ही अब पता चलेगा कि क्या कुछ मॉरिशस ने इस काफी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल बाद हो रहा है। महिमा हमें मॉरिशस से तमाम जानकारियां दे रही हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा। महिमा, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट्स, विस्तार से जानकारियां साझा करने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।